प्रश्न नंबर पहला, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है जापान, बी है रूस, सी है फ्रांस, डी है अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है फ्रांस। भारत फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा को लॉन्च करेगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज सीनेस सैटेलाइट तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे। तृष्णा का पूरा नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमर्जिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। सैटेलाइट तृष्णा एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है जिसके द्वारा पृथ्वी के तापमान की निगरानी रखी जाएगी। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य एनर्जी एंड वाटर बजट की विस्तृत निगरानी करना है। इसके अलावा यह तटीय और अंतर्देशीय जल में जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का उच्च रेजोल्यूशन अवलोकन करेगा। इसके साथ ही मिशन अर्बन हीट आइसलैंड का व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधियों की सटीक निगरानी करेगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 जून, बी है 8 जून, सी है 9 जून, डी है 6 जून। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 7 जून 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, जून 2024 में किस देश के ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने? ऑप्शन ए है रूस, बी है जर्मनी, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है रूस। रूसी अंतरिक्ष ओलेगो कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है रूस के ही एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडाल्का के नाम था, जो 2015 में 878 दिन अंतरिक्ष में रहे थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, जून 2024 में किस राज्य के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है बिहार। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित स्थल है। दोनों स्थल को 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। दोनों स्थलों को रामसर आर्द्र भूमि सूची में जोड़े जाने से भारत में मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों की कुल संख्या जो है ये 82 हो गई है। वहीं बिहार में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर भूमि स्थलों की संख्या भी बढ़कर 3 हो गई है। पहले ये 1 थी। बिहार की पहली रामसर साइट होने का गौरव बेगूसराय के कांवर झील को प्राप्त है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इससे पहले बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पैरापैरोट्रेचिना ब्लू खोजी गई? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है तमिलनाडु, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है मेघालय। अरुणाचल प्रदेश के इंगकू गांव में एक अनोखी नीली चींटी खोजी गई है। यह नई प्रजाति दुर्लभ वंश पैराट्रेचिना से संबंधित है और इसका नाम पैरापैरोट्रेचिना ब्लू रखा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 जारी की गई? ऑप्शन ए है UNEP, बी है IUCN, सी है WWF, डी है यूनेस्को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार महासागरों में तापमान बढ़ रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 1993 से समुद्र स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ और भूमि का नुकसान हो रहा है। इस बढ़ते तापमान का समुद्री जीवन और मानव अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव। प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में मूडीज रेटिंग्स के अनुसार
भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने बिलियन डॉलर का निवेश करना होगा? ऑप्शन ए है 185 बिलियन डॉलर, बी है 485 बिलियन डॉलर, सी है 285 बिलियन डॉलर, डी है 385 बिलियन डॉलर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 385 बिलियन डॉलर। व्याख्या देख लेते हैं। मूडीज रेटिंग्स का अनुमान है कि भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 385 बिलियन डॉलर निवेश करना होगा। भारत के मजबूत नीतिगत समर्थन में वित्त वर्ष 2023-24 में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को उसकी बिजली क्षमता के लगभग 43% तक बढ़ा दिया गया। भारत एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है और 500 किलोवाट के अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए वह अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को प्रति वर्ष 50 मेगावाट कम करने का लक्ष्य बना रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, जून 2024 में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस IAC का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है देहरादून, बी है शिलांग, सी है श्रीनगर, डी है चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है देहरादून में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत पेट्रोलियम संस्थान द्वारा देहरादून में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का विषय हरित परिवर्तन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विश्लेषणात्मक विज्ञान के क्षेत्र में उद्योगों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, जून 2024 में NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान करने के लिए किस देश के रिजर्व बैंक के साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन ए है इजराइल, बी है ब्राज़ील, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है पेरू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है पेरू के साथ। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और केंद्रीय रिजर्व बैंक पेरू ने UPI जैसे वास्तविक समय सीमा भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी पेरू को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एकीकृत भुगतान इंटरफेस तकनीक UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शेख सबा खालिद अल सबा को किस देश के सत्तारूढ़ आमिर द्वारा नया क्राउन प्रिंस नामित किया गया? ऑप्शन ए है बहरीन, बी है संयुक्त अरब अमीरात, सी है कुवैत, डी है सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कुवैत। शेख मिसार अल अहमद अल जावेद कुवैत के शासक आमिर हैं। उन्होंने गद्दी संभालने के करीब 6 महीने के बाद क्राउन प्रिंस की घोषणा की। शेख सबा इससे पहले कुवैत में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति द्वारा वित्त वर्ष 2025 में GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? ऑप्शन ए है 6.6%, बी है 7.2%, सी है 6.2%, डी है 7%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 7.2%। RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। वहीं RBI की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान जो है 4.5% पर बरकरार रखा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहयोग से AI की नैतिकता पर एक राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, बी है यूनेस्को, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी है विश्व बैंक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है यूनेस्को के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से दक्षिण एशिया के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय ने नई दिल्ली में सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। यह मुख्यतः पारदर्शिता और निष्पक्षता जैसे मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को निगरानी बनाए रखने में मानवीय निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है जापान, डी है भारत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है भारत। IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी जो है ये भारत में की जाएगी।
इससे पहले भारत ने 1958-1983 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के वार्षिक आम बैठक की मेजबानी की। यह बैठक विमान उद्योग से संबंधित है। इस दौरान दुनिया की लगभग सभी विमान कंपनियां, विमान विनिर्माताओं और इस उद्योग से जुड़ी दूसरी संस्थाओं के प्रमुख शीर्ष अधिकारी वैश्विक विमान क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित डंकी मार्ग निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है साइबर अटैक, बी मनी लॉन्ड्रिंग, सी अंतरिक्ष परिवहन, डी है अवैध प्रवासन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है अवैध प्रवासन के लिए। डंकी मार्ग जो है ये अवैध प्रवासन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में आई खुफिया एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुछ गिरोह ने एक साल में लोगों को डंकी मार्ग से दूसरे देशों में भेजकर लगभग 1000 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई की। डंकी मार्ग एक अवैध यात्रा है जिसका उपयोग कई लोग दुनिया भर में अपने देश के सीमाओं से बाहर निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन तृतीय का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है इजराइल, बी है रूस, सी है अमेरिका, डी है ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अमेरिका। महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास तरकश 2024 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है कोलकाता में। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को मनाए गए 54वें विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? उत्तर है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की गई है? उत्तर है 24 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? उत्तर है 39वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से सम्मानित किया गया? उत्तर है शबाना आजमी को। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सूअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया? ऑप्शन ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है चाइना, डी है फ्रांस। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के वीडियो में